गुड मॉर्निंग मेरे बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संप्रेषण संबंधी कुशलताओं के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि संप्रेषण संबंधी कुशलताएं होती क्या है। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए आइए जानते हैं कि संप्रेषण संबंधी कुशलताएं हैं क्या। कम्युनिकेशन स्किल। संप्रेषण संबंधी कौशलों का प्रयोग करके शिक्षक अपनी बात विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। पहला, वर्णन या विवेचन। शिक्षक को कक्षा कक्ष में किसी घटना, दृश्य, स्थिति या प्रसंग का वर्णन या विवेचन मौखिक रूप से करना होता है। यह वर्णन जितना सहज, सरल और सजीव होगा उतना ही रुचिकर होगा और विद्यार्थियों के मस्तिष्क में इसका एक मानसिक मानचित्र बन जाएगा, अर्थात ये उसे सफलतापूर्वक ग्रहण कर लेंगे। जैसे किसी मनोरम पहाड़ी स्थल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, देश प्रेम, वीरता, युद्ध और शांति आदि वैचारिक विषयों का या कोई घटना, 1857 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन का भी अध्यापक विवेचन वर्णन करता है। सफल विवेचन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपनी बात का संप्रेषण उचित हाव-भाव, स्पष्ट आवाज, रुचिकर उदाहरणों के साथ, ताकि ग्राही में संवेग जागृत हो जाए जो वास्तविक घटना को देखने से होते हैं। इनमें वर्णन शैली, भाषा, विषय वस्तु का क्रम, स्तर में अनुकूल व्यापकता का बहुत महत्व है। दूसरा, व्याख्या। व्याख्या द्वारा पाठ सामग्री के प्रत्येक भाव को सरल भाषा में स्पष्ट किया जाता है। इसमें पाठ की प्रत्येक समस्या, कठिनाई को गहराई के साथ विश्लेषण द्वारा अलग अलग करके समझा जाता है। जैसे भाषा शिक्षण में कठिन शब्दों, दोहों, वाक्यों आदि को स्पष्ट करने, शिक्षण में कठिन शब्दों, दोहे आदि विचारों को स्पष्ट करने के लिए व्याख्या की आवश्यकता होगी। विज्ञान विभिन्न प्राकृतिक या भौतिक घटनाओं के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधार पर व्याख्या की जाती है। कभी कभी आलोचना एवं सृजनात्मकता के स्तर पर भी इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। आलोचनात्मक व्याख्या के अंतर्गत पाठ में कही गई बात, भाव, विचार का मूल्यांकन कर उसे गुण या दोषों के साथ विवेचन करना होता है। तीसरा, विचार एवं विमर्श। ध्यानपूर्वक सुनना और भली प्रकार से उत्तर देना, विचार विमर्श के द्वारा इस कुशलता का विकास किया जाता है। इसके अभ्यास द्वारा व्यक्ति स्वयं अपने विचारों को नियंत्रित करने तथा दूसरे को प्रभावित करने, प्रासंगिक सकारात्मक ढंग से विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। चौथा, अभिनय। कहानी, पुस्तक या एकांकी को भली भांति समझने के लिए अभिनय कौशल का सहारा लिया जाता है। किसी घटना के वर्णन को प्रभावशाली बनाने के लिए अभिनय कला का सहारा लिया जाता है। अभिनय कला में निपुण संप्रेषक अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय उसमें एक नाटकीयता का समावेश कर देता है। ऐसा करने से वह केवल कहानी या एकांकी का पढ़ना सार्थक होता है, बल्कि अध्यापक का विषय विवेचन भी रुचिकर हो जाता है। शिक्षण में अभिनय के संयोगों को नीरस विषय को भी सरस बनाया जा सकता है। अब आइए जाते हैं शिक्षण प्रक्रिया के रूप में संप्रेषण। शिक्षण का मुख्य कार्य विद्यार्थियों को अधिगम हेतु सुविधा प्रदान करना, उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। शिक्षण प्रक्रिया को दो मुख्य अवयवों से विभाजित किया जाता है, पाठ्य वस्तु और संप्रेषण। पाठ्य वस्तु के स्वरूप के अनुसार अलग अलग प्रकार के तीन प्रमुख संयंत्रों जैसे स्मृति, बोध एवं चिंतन स्तर का प्रस्तुत किया जाता है। संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण अवयव संप्रेषण है। शिक्षण प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण अवयव संप्रेषण है। शिक्षा और अधिगम के समस्त स्वरूपों क्रमशः औपचारिक तथा अनौपचारिक, आकस्मिक तथा प्रासंगिक के अंतर्गत संप्रेषण प्रक्रिया सर्वत्र एवं सहज रूप से निरंतर गतिमान रहती है। कक्ष में अन्य क्रियाएं उतना महत्व नहीं रखती जितना संप्रेषण की प्रक्रिया। कक्षा शिक्षण की परिस्थितियों में सम्यक विश्लेषण एवं मूल्यांकन का मुख्य आधार संप्रेषण है। शिक्षक विषय वस्तु को अपने शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहार द्वारा विद्यार्थियों को समक्ष प्रस्तुत करता है।
कक्षा कक्ष में शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण द्वारा शिक्षक छात्र अंतःक्रिया चलती है। संप्रेषण द्वारा अध्यापक छात्रों को सूचनाओं का ज्ञान कराता है। संप्रेषण द्वारा शिक्षक जो भी सूचनाएं, ज्ञान सूचनाएं तथा तथ्य छात्र को देते हैं, छात्र उसके अर्थ को समझ करके अनुक्रिया करते हैं। इस प्रकार कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण द्विमार्गी होता है। विचारों के आदान प्रदान से दोनों के मध्य अंतःक्रिया निर्विरोध के रूप में चलती रहती है। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको संप्रेषण और पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण संबंधी कुशलताओं के बारे में बताया। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और अंत में मैं आपको धन्यवाद